हाय गाइस, मैं अतुल सिंह राजपूत आप सभी का स्टडी और ड्रामालॉजी में स्वागत करता हूं। आज हम आईओटी के प्रोग्राम नंबर 5 और प्रोग्राम नंबर 6 जो कि आईओटी के चैप्टर में दिए हुए हैं और उनके प्रैक्टिकल हम देखेंगे। देखिए, ये आईओटी में मतलब ओ लेवल के M4 IF5 जो पेपर होने वाला है या उसमें जो है प्रैक्टिकल के तौर पे जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं और उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और आपको प्रोग्राम किस प्रकार करना है क्वेश्चन दिया होता है, उसी के नीचे आपको कंप्यूटर भी दिया होता है। उसमें यहाँ पर प्रोग्रामिंग करना होगा कंप्यूटर में और आपको जो है पेपर में भी लिखना होगा वही प्रोग्राम आपको, ठीक है। तो हो सकता है ये चीज मिले आपको, ये डिवाइस मिल पाए या ना मिल पाए वो बात नहीं है, लेकिन आपको कनेक्शन आना चाहिए, ठीक है। कनेक्शन किस प्रकार करते हैं वो चीज देखते हैं। सबसे पहले ये हम टिंकरकैड की साइड है, आप क्रोम ब्राउजर या किसी ब्राउजर में जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं टिंकरकैड जैसे ही सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट साइड आएगी उस पर आपको यहाँ पर कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है, एरर है, ठीक है। तो वहां जाके आप कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टिंकरकैड की साइड ही है और आप मैंने प्रोग्राम जो बनाया है, जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम इंटरफेस बटन एंड एलईडी। यहाँ पर मुझे बटन और एलईडी सो दैट एलईडी ब्लिंकिंग ग्रो व्हेन द बटन इज प्रेस। अगर हम बटन दबाते हैं तो क्या होना चाहिए कि वो, अगर ये बटन है मान लीजिए, ठीक है, ये बटन हम जैसे ही प्रेस करें तो ये एलईडी यहाँ पर एक एलईडी यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है। तो ये एलईडी जो है यहाँ पर ग्लो होनी चाहिए जैसे ही हम बटन दें, ठीक है, बटन दबाएं। तो एक प्रोग्राम मुझे क्रिएट करना है, यही प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम मैंने बना के रखा है, एक बार देख लीजिए। और उसके बाद हम स्टार्टिंग से इसको बनाते हैं किस प्रकार ये बनता है, ठीक है, और किस प्रकार ये काम करता है। अगला क्वेश्चन भी यही है इसी प्रकार, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस बटन बजर एंड एलईडी। तो इसमें बटन भी होना चाहिए, बजर और एलईडी दोनों होने चाहिए। तो जैसे ही हम बटन प्रेस करें एलईडी और बजर दोनों जलने चाहिए, जैसे कि हम प्रोग्राम में अभी दिखाई देते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं स्टार्ट सिमुलेटर कर देते हैं, मतलब प्रोग्राम को पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कोड लिख लिया है यहाँ पे, प्रोग्राम देखिए कनेक्ट हो चुका है। जैसे ही कनेक्ट होता है और ये देखिए इलेक्ट्रिक की लाइट बनी होती है, मतलब कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर ये जो बटन होता है ये ऑन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कनेक्शन हो चुका है। और इसको जैसे ही हम बटन दबाना, देखिए ये हमारा बजर है जो कि जल रहा है और ये लाइट है, ये भी लाइट जल रही है, ठीक है। जैसे ही हम इस पर प्रेस करते हैं ये देखिए, तो ये किस प्रकार कार्य कर रहा है और इसका कोड आप देखिए। और सीरियल मॉनिटर भी देख सकते हैं यहाँ पे। सीरियल मॉनिटर में यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा, मतलब जैसे ही हम कोड को स्टार्ट करते हैं, एक बार कोड जैसे ही यहाँ पर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सीरियल मॉनिटर में आपके एक देखिए एक दिखाई दे रहा है और जैसे ही बंद करते हैं तो 0 चलने लगते हैं। तो ये किस प्रकार कार्य कर रहा है यही देखते हैं और इसका हम सिंपल सा एक कोड देखते हैं। कोड ये लिखा हुआ है लेकिन आपको स्टार्टिंग से कनेक्शन बता देते हैं, क्योंकि इसमें अगर मतलब समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो हम कनेक्शन करके दिखाते हैं। सबसे पहले सारे कनेक्शन इसको स्टॉप करते हैं और सारे कनेक्शन जो है खत्म करते हैं। तो आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है बेसिक से एकदम समझते हैं। चलिए, कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट कर लीजिए सभी को और डिलीट मार दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पे, अब ये डेस्कटॉप खाली है। यहाँ पर मैंने आर्डिनो बोर्ड लिया, मैंने ये आर्डिनो बोर्ड है यहाँ पर, और इसको यहाँ पर आर्डिनो बोर्ड को लिया। यहां से आप रोटेट कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये रोटेशन हो जाएगी, ये रोटेट कर लिया मैंने, ठीक है। अब यहां से एक ब्रेडबोर्ड कनेक्शन के लिए होता है, मैंने बता दिया है कि ये ब्रेडबोर्ड काम कैसे करता है पिछले वीडियो में। ब्रेडबोर्ड के क्या कनेक्शन किस प्रकार होता है, जैसे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली लाइन, निगेटिव है तो निगेटिव वाली लाइन, मतलब ये यहाँ पर आप पॉजिटिव कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ निगेटिव लिखा है तो आप निगेटिव ही करेंगे, नहीं, ये कनेक्शन की मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो है पूरा एक लाइन में है, मतलब एक तार है। अब इसमें कहीं पर भी आप अगर पिन करते हैं तो ये सिर्फ एक ही लाइन में जाएगा, मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव डाल दिया तो ये पूरी लाइन पॉजिटिव हो गई। अगर मैंने कहीं पर यहाँ कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव या निगेटिव कर दिया तो पूरी लाइन निगेटिव हो गई। ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार है, मतलब सॉरी ये कनेक्शन इस प्रकार है, ये कनेक्शन इस प्रकार है, ठीक है।
कहने का मतलब जो ये ब्रेड बोर्ड है इसका कनेक्शन जो ये वाला है ये इस प्रकार है और ये वाला इस प्रकार है, ठीक है, ये भी इस प्रकार है। जो लाइन है मतलब ये एक एक तार पड़े हुए हैं और ये वाला कनेक्शन जो है इस प्रकार है, ठीक है। मतलब हम अगर यहां पर कोई चीज कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव तो ये पूरी लाइन पॉजिटिव हो गई। अगर यहां पर हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव, ठीक है, ये वाली पूरी लाइन पॉजिटिव हो गई। अगर ये निगेटिव है तो ये पूरी लाइन निगेटिव हो गई, ठीक है। ये ब्रेडबोर्ड का कनेक्शन होता है। आगे चलते हैं। आगे मुझे चाहिए अब यहां पर एक बजर चाहिए, प्रेस बजर, पुश बटन चाहिए, पुश बटन। पुश बटन मैंने यहां पर कनेक्ट कर लिया है, ये लीजिए पुश बटन यहां रख लिया। इसको डिलीट कर दे रहे हैं एक बार, ठीक है। अब हमें कनेक्शन देना है पुश बटन को, जो है पहले हम ये पुश बटन कनेक्ट करके देखते हैं, उसके बाद जो है अगला कनेक्शन देखते हैं एलईडी का, ठीक है। और मुझे रजिस्टर चाहिए। रजिस्टर क्या होना चाहिए? रजिस्टर चाहिए मुझे 300 ओम का। 300 ओम रजिस्टर का काम आपको पता है। रजिस्टर क्या करता है कि रजिस्टर जो है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की रेजिस्टेंस को कम करता है, मतलब उसका जो प्रतिरोधक क्षमता, जैसे प्रतिरोध नहीं होता तो प्रतिरोध करता है इलेक्ट्रिक का। तो इसमें जैसे आपको कम डिवाइस की कम मतलब कम उसकी आवश्यकता है, छोटा डिवाइस है, अगर ज्यादा लाइट जाएगी तो वो दब सकता है या कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए तो यहां पर हम तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं जीएनडी और ये 5 वोल्ट, ये कनेक्शन है, 5 वोल्ट का कनेक्शन देते हैं। 5 वोल्ट यहां से लाए और यहां से लाए, ये मैं पॉजिटिव में लगा देता हूं, ठीक है। अब यहां से जीएनडी मतलब माइनस होता है, ठीक है। पॉजिटिव 5 वोल्ट का जो पॉजिटिव कनेक्शन है और ये जीएनडी है मतलब माइनस कनेक्शन है, इसको यहां पर हम कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम ब्लैक कर देते हैं। अधिकतम जो है जो माइनस वाला तार होता है वो ब्लैक ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे क्या करते हैं कि हम ये कनेक्शन जो है इसको यहां पर दे देते हैं, माइनस वाला जो है इसमें दे देते हैं जीएनडी में, और रेड कर लेते हैं इसको, और ये वाला जो कनेक्शन है इसको इसमें दे देते हैं पॉजिटिव में, ठीक है। इसको रेड कर लेते हैं। अब ये कनेक्शन हम किसी भी पिन में यहां कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पिन आप देख लीजिए। ये पिन नंबर हम वायर में 12 में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कनेक्शन कर लिया है। ये पुश बटन का कनेक्शन किया है, अभी एलईडी का कनेक्शन नहीं किया। चलिए एलईडी का भी कनेक्शन कर लेते हैं इसी वक्त। ये एलईडी है, रजिस्टर एक ले लिए, यहां से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया ना, तो मैंने एक रजिस्टर आ गया यहाँ पे। अब इसको क्या करना है कि इसको जो है पॉजिटिव वाला इसको फ्लिप, देखिए अगर कोई भी मिरर करना है, जैसे मुझे एलईडी को मिरर करना है, एलईडी को सेलेक्ट किया और यहां से हम मिरर कर सकते हैं। मतलब माइनस ये एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव सिरा, देखिए मैंने ये बताया था, ये पॉजिटिव है, जिसमें अगर एलईडी में तिरछा बटन है, ये तिरछा तार है नीचे वाला, तो इसका मतलब हुआ जैसे ये है, तो ये वाला एनोड हुआ, एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब निगेटिव। यहां से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहां पर ऑरेंज, ब्लू जो भी डालना चाहें ये लो हम, ठीक है, कोई भी कलर यहां पर ले सकते हैं इस बटन का, लेकिन अभी रेड ले रहे हैं ये, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर दिया मैंने यहां पर, और इसका कनेक्शन दे दिया मैं पिन नंबर 7 पे, ठीक है। और ये जीएनडी है, इसका कनेक्शन हम जीएनडी में दे देंगे, इसमें दे दे रहे हैं, ठीक है। और इसको हम ब्लैक कर दे रहे हैं क्योंकि ये माइनस है। कनेक्शन पूर्ण रूप हो चुका है, हम एलईडी को कनेक्ट कर चुके हैं। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि कोड लिखते हैं। कोड यहां पर जाएंगे कोड में, उसके बाद यहां पर ब्लॉक में जाएंगे, यहां पर नीचे जाएंगे टेक्स्ट में, देख ही रहे हैं टेक्स्ट देख पा रहे हैं। उसके बाद यहां से कंटिन्यू कर देते हैं। यहां पर एक डिफॉल्ट रूप से जो है कुछ टेक्स्ट लिखा होता है जो कि ब्लिंकिंग प्रोग्राम का होता है, एलईडी बल्ब बुलेटिन का, जो कि डिफॉल्ट एलईडी, देखिए ये एलईडी डिफॉल्ट है, इसका एक डिफॉल्ट लिखा होता है, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हम सीधा सीधा अपना प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे। देखिए वाइट सेटअप तो रहेगा ही। पिन मोड, मुझे पिन मोड में क्या करना है, पिन मोड में मुझे ये कनेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने जो पुश बटन है उसको कनेक्ट किया था पिन नंबर 12 में, तो हम पिन नंबर 12 यहां डालते हैं और इसको इनपुट करते हैं। मतलब ये इनपुट दे रहा है, ये सिग्नल जनरेट करेगा। पिन नंबर 12 जो है वो सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है।
अब क्या करेगा, पिन मोड जो है हम 7 पिन मोड 7 इनपुट आउटपुट कर दे रहे हैं, क्योंकि मुझे लाइट को ऑन कराना है तो ये आउटपुट देगा। ठीक है, अब चाहें तो हम यहां पर पिन नंबर 12 और 7 की जगह हम कोई वेरिएबल यूज कर लें, क्योंकि अगर हमें बार बार कभी भी उसका यूज करना पड़ा तो हमें दिक्कत ना हो, इसलिए हम कोई वेरिएबल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें मान लीजिए पिन नंबर 12 से 9 करना हुआ या कुछ भी करना होगा तो हमें एक वेरिएबल की आवश्यकता होगी। तो ये जान लीजिए, थोड़ा सा ये अच्छा एग्जामिनर को अच्छा दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर पिन मोड एक लगा सकते हैं। तो यहां पर आप क्या करिए, इंटीजर क्या है, वेरिएबल डाटा किस टाइप का है, तो वेरिएबल जो है पिन नंबर है ना, तो पिन नंबर जो है इंटीजर टाइप में है। तो इंटीजर एलईडी को एलईडी को आप कनेक्ट कर रहे हैं 7 पे, कामा करिए, और पीबी पुश बटन को आप पीबी कर सकते हैं। पुश बटन को आप कनेक्ट कर रहे हैं किस पे, 12 नंबर 12 पे, और इसको यहां से आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और करना है आपको, यहां पर चाहे तो सीरियल मॉनिटर पे भी आप यहां पर प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, सीरियल मॉनिटर क्या होता है, चलिए सीरियल मॉनिटर बता। सीरियल मॉनिटर क्या होता है, जैसे यहां पर जब भी आप कोड कोई भी जनरेट करते हैं 0 या 1 की फॉर्म में, तो ठीक है, अगर आप डिस्प्ले पर किसी दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैंने प्रोग्राम बनाया है और ये प्रोग्राम जो है चल रहा है, तो प्रोग्राम में जो 0-1 कोड हो रहा है तो वो यहाँ सीरियल मॉनिटर पे दिखाई देगा। मतलब जो भी, अगर हम पुश बटन दबाएंगे तो यहाँ 1-1 चलेगा, अगर पुश बटन नहीं दबाएंगे तो 0-0 कोड होगा। मतलब अगर लाइट जलेगी तो 1, अगर लाइट नहीं जली तो 0-0 यहाँ पर आपको मतलब सीरियल मॉनिटर पे दिखाई देगा। तो ये आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हम यहां पर एलईडी की 12 की जगह जो है पीबी और 7 की जगह एलईडी बना देते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले में, इसको सबसे इसको डिलीट मार देते हैं क्योंकि इसका मुझे कोई काम नहीं है। तो अगर हम चाहें तो यहां पर इफ क्या कर सकते हैं, इफ एक वेरिएबल बनाते हैं और यहां पर इफ अगर पीबी इक्वल टू 1 हो, या डिजिटल राइट करते हैं, पहले डिजिटल रीड करते हैं, डिजिटल रीड किसे करते हैं, पीबी को। तो डिजिटल रीड अगर हम पीबी को करते हैं, ठीक है, डिजिटल रीड अगर हम पीबी को करते हैं तो किस वेरिएबल पर अगर हम सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो कैसे से होगा, तो हमें इसे एक वेरिएबल देना होगा। ठीक है, डिजिटल रीड को तो हम इसे सिग्नल नाम के एक वेरिएबल दे देते हैं, और ये सिग्नल नाम का वेरिएबल जो है ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, इंटीजर टाइप का एक सिग्नल नाम का वेरिएबल है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसे प्रिंट भी कराना चाहते हैं तो प्रिंट भी करा सकते हैं, किस पे, सीरियल मॉनिटर पे। सीरियल मॉनिटर में चलिए प्रिंट ही करा देते हैं। सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कराने के लिए आपको यहां पर सबसे पहले सीरियल एस को कैपिटल में रखते हैं, रियल लिखते हैं सीरियल, और यहां पर बिगिन कर देते हैं, BIGIN बिगिन, और ये 9600 ये इसका कोड होता है, इसको प्रारंभ कर देते हैं। और यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर सीरियल लिखना होगा और यहां पर प्रिंट करना होगा। तो ना, तो प्रिंट LN कर देना है, प्रिंट LN, ये की इन नहीं है, LN है, प्रिंट LN। और यहां पर प्रिंट LN में क्या करना है, सिग्नल लिखना है, जो कि वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, तो ये सिग्नल कर दिए। ठीक है, प्रिंट LN सिग्नल। अब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर आप लाइन इतनी फास्ट चलेगी तो आप हो सकता है यहां थोड़ा डिले दे दे, मतलब डिले आपको देना चाहिए। डिले यहां पर हम 200 मिलीसेकंड का दे देते हैं, जिससे कि ये लाइन जो फास्ट चले हमें दिखे नहीं। तो हम एक बार अगर पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये लाइन इतनी फास्ट चलेगी कि आपको दिखेगा नहीं। और हम ये अगला प्रोग्राम क्या लिखते हैं, इफ अगर ये सिग्नल जो है आपका सिग्नल अगर 1 के बराबर हो जाए, मतलब अगर आप प्रेस करते हैं तो प्रेस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाए, प्रेस अगर 1 करते हैं तो ये डिजिटल राइट हो जाए, डिजिटल WIT राइट हो जाए LED 1। LED का मतलब LED का जो 7 नंबर पिन है वो ऑन हो जाए। 1 का मतलब होता है ऑन होना। और उसके बाद अगर इफ, इसको पहले ब्रैकेट क्लोज करते हैं,
लिख सकते हैं यहाँ पे इल्स, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार इल्स मतलब इसका अंदर लिख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल राइट एलईडी क्लोज, मतलब क्लोज का मतलब 0 यहाँ पर, या लो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमको ब्रैकेट कर देना है क्लोज। यहाँ से प्रोग्राम आपका बन चुका है और आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से स्टार्ट सिमुलेटर में जाना है और इसको स्टार्ट कर देना है। चलिए देखते हैं कोई गड़बड़ी तो नहीं। देखिए यहाँ पर गड़बड़ी आ गई, और क्या गड़बड़ी आई है, रीड में कैपिटल आर होता है, ये ध्यान से उतर जाता है कैपिटल आर। देखिए रीड और राइट में दोनों जगह कैपिटल आर ही होगा, ठीक है। इल्स में देखो ELSE नहीं, LC होता है, ASE नहीं होता। देखिए ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। चलिए इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, और ये जो है प्रोग्राम आपका बन चुका है, और ये कनेक्शन देखिए कनेक्ट हो चुका है, और ये देखिए ये ऑन हो चुका है। अभी प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर आप जैसे ही सीरियल मॉनिटर ऑन कर लीजिए, जैसे ही हम प्रेस बटन दबाएं, देखिए ये लाइट भी जल गई, और ये आपका देखिए 1-1 आ रहा है यहाँ पे, ये और ये लाइट देखिए यहाँ पे यहाँ पर लाइट ऑन हो गई, और ये सीरियल मॉनिटर पर भी बना रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका यही था कि राइट ए प्रोग्राम इंटरफेस बटन एंड एलईडी, वैसे ही बटन प्रेस हो एलईडी ब्लिंकिंग ग्रो व्हेन द बटन इज प्रेस्ड, मतलब जैसे ही बटन प्रेस किया जाए एलईडी जो है ब्लिंक हो, ठीक है। बस इतना प्रोग्राम था। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस बटन बजर एंड एलईडी when the button is pressed, buzzer given keep 100 ml मतलब मिलीसेकेंड एंड एलईडी स्टेटस इज टुगेदर, मतलब ये इसमें सिर्फ इतना करना है आपको कि ये जो 200 डिले दिया है मैंने 200 मिलीसेकेंड का, वहां पर मुझे 100 करना है। इसको स्टॉप करते हैं प्रोग्राम को, और यहां पर मुझे 200 की जगह 100 कर देना है प्रोग्राम में, और यहां पर मुझे बजर लगाना है एक। अब बजर क्या होता है, बजर जैसे जो हार्न नहीं होता, जैसे हार्न, तो क्या करें हम, जैसे ही बटन दबाएं तो हार्न और ये दोनों बज जाएं, ठीक है। चलिए हम इसको यहीं कहीं कनेक्ट कर देते हैं, जहां आप कहें यहीं कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कनेक्ट हो गया। अब कनेक्शन में मुझे पॉजिटिव वाला इसमें कनेक्ट कर देना है, चाहे इसमें कनेक्ट कर दें। पॉजिटिव वाला इसमें कनेक्ट करना है तो ये वाला हम पॉजिटिव वाला इसमें कनेक्ट कर देते हैं, इसको कर देते हैं रेड, और ये वाला जो निगेटिव है इसमें है, ये निगेटिव टर्मिनल इसमें है, और चाहे तो यहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहां से इसको ब्लैक कर लेते, इसको रेडी कर देते हैं, और इसको ब्लैक, एक सेकंड, ये कनेक्ट कर दिया मैंने इसको यहां पे, ठीक है। इसको कर देते हैं ब्लैक, इसको यहां से थोड़ा सा ये चीज कर देते हैं, तो जिससे, ठीक है। आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने करेक्शन कर दिया है यहाँ पे, और स्टार्ट सिमुलेटर में जाएंगे और यहां पर स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम सेम रहने वाला है। प्रोग्राम में अगर चेंज करना चाहें तो आप यहां पर अगर अलग से पिन इसको लगाना चाहते हैं तो पिन अलग से लगा सकते हैं। पिन नंबर 8 डालिए और इसको GND से कनेक्ट करिए। यहां पर एक जो है आपका रजिस्टर लगाइए, और उसके बाद जो है सेम आगे कोड में जाके यहां पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते, देखिए आपका बजर भी चल रहा है, और ये सीरियल मॉनिटर पर भी दिख रहा है, और ये देखिए लाइट भी ग्रो कर रही है, ठीक है। ये देखिए, चलिए हम इसको जूम कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए स्टार्ट सिमुलेटर कर दिया, यहां पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ये देखिए अब इतनी कम समय, मतलब 100 सिर्फ 100 मिलीसेकंड जो है डिले है, इसलिए देखिए। तो ये प्रोग्राम आपका ये बन चुका है, ठीक है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, और ये जो आपको PDF है, ये PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।